आप इस बात को समझते हैं। समझने के लिए ना, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला चरण होता है सुनना। पहला चरण होता है सुनना। जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं उसे आप सुनने लग रहे हैं, उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा चरण होता है चिंतन, यानी थिंकिंग। उस पर थिंकिंग करना, उस पे चीजों को सोचना कि भाई मैंने जो ये चीज ऐसे कहा है, इसके पीछे का जो लॉजिक दिया है, उससे उसके ऊपर आप अपनी तरफ से चीजों को सोच रहे हैं कि अच्छा इसके पीछे ये कारण है, इस वजह से ये चीजें हो रही है। दूसरा चरण है मेरे प्यारे बच्चों चिंतन। और तीसरा जो चरण है मेरे प्यारे बच्चों वो है अभ्यास। अभ्यास, भाई मेरी हिंदी इंग्लिश की मात्राओं में और उसमें मत जाना, स्पेलिंग अभ्यास। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने सुना, जो आपने उस पर चिंतन किया, और फिर जब आपने उसका अभ्यास किया, तो आपने देखा कि जो आपने सुना और चिंतन किया वो कितना फिट बैठ रहा है आपके अभ्यास पे। ये तीनों जो चरण है मेरे प्यारे बच्चों, ये मिला के जो तैयार करते हैं, ये तैयार करते हैं आपकी चीज को समझना, या जिसे हम कहते हैं ना सीखना, कि अब हम चीज सीख गए। तो जब आप ये 3 चरण पूरे कर लेंगे तो आप चीजों को सीख लेते हैं। इसलिए इस बात को मानिए मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप क्लास देख रहे हैं तो केवल इस क्लास देखने का मतलब, सुनने का मतलब नहीं है कि आप सीख रहे हैं, नहीं। उसके बाद आपको उस पर घर जाके उसको देखना होगा, उसके लॉजिक को समझना होगा कि जो लॉजिक मैंने दिया वो आपको फिट बैठा कि नहीं बैठा, आप उसको रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए, और फिर उसका अभ्यास। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाने वाला टीचर हूं। बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल तक मैं मैथ आपको पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ फाउंडेशन भी आपकी क्लियर कराऊंगा और आपका टॉप लेवल सिलेक्शन के लिए भी तैयारी कराऊंगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग की जो 15 से 20 क्लासें हैं आपकी, माफ करिए, ये 15 से 20 क्लासें बहुत बेसिक रखी हैं, इसलिए ताकि हर बच्चा अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ा सके, इंप्रूव कर सके अपनी सुनने की शक्ति। सुनने की शक्ति का मतलब ये नहीं कि तेज सुनने लग जाए, नहीं। इंप्रूव करे सुनने की शक्ति, मतलब ये हुआ कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, उसको धीरे धीरे पकड़ने की जो ताकत है, पकड़ने में जो समय लगता है, उस एक्सेप्टेंस को बढ़ा सके मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपने वो एक्सेप्टेंस बढ़ा लिया धीरे धीरे, भाई मैं कोई चीज बोल रहा हूं 10 मिनट, आपको उस चीज को सुनने में 15 मिनट लग रहे हैं समझने में, तो इसका मतलब आपका पेस स्लो है। तो ये जो शुरुआत के चैप्टर है ना, 15-20 क्लासें, ये इसीलिए इतनी बेसिक क्लासें उठा रहे हैं ताकि हर बच्चे को तो समझ आएंगी। छोटी छोटी चीजें होंगी, बारीक बारीक चीजें होंगी, धीरे धीरे वो पकड़ता चला जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ये 10 मिनट की चीज को 1 ही मिनट में समझना शुरू कर देगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इंप्रूवमेंट यहां से आएगी, इसीलिए मैं शुरुआत में ये चीजें करा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा काम होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस चीज पे लर्न करना, उसको सोचना, उसको देखना, उस पर चिंता करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तीसरा काम है मेरे प्यारे बच्चों अभ्यास। देखिए ये काम मैं कराऊंगा, इसकी स्पीड मैं बढ़ाऊंगा, ये काम आपको खुद करना है। ये काम होता है हर क्लास के बाद 15-20 मिनट उस क्लास को खुद से सोचना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या लॉजिक है, खुद से। और ये अभ्यास का काम मेरे प्यारे बच्चों रोज आपकी क्लास में शाम को 5 बजे से टेस्ट होगा, 5 से 6 बजे लाइव टेस्ट होगा। जो भी मैंने दिन में पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों, आपको लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा। जितना भी आपने पढ़ा आज तक उस क्लास में, अगर मान लीजिए 1.5 घंटे की क्लास है, तो 1.5 घंटे की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया, उस 1.5 घंटे में आपको क्या तो आपने सुना, क्या आप उस पर चिंतन किया, और क्या आपने थोड़ा बहुत उसका अभ्यास किया, उस सब का रोज टेस्ट होगा। और डेली 30 से 40 क्वेश्चन की एक्सरसाइज यहां पे प्रैक्टिस में डाली जाएगी। बाकायदा बोर्ड पे टाइमर लगेगा 30 सेकंड का, और 30 सेकंड में आपको सवाल को सोल्व करना होगा। जो मैंने यहां सवाल कराए हैं क्लास में, उन्हीं को टुकड़ों में ब्रेक कर करके नए नए सवाल बना बना के, नए नए जो पेपर में आए सारे सवालों की यहां प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको इंप्रूव मैं कराऊंगा, इस पे काम आपको करना है, अभ्यास का काम मेरा है, मैं कराऊंगा। रोज शाम को 5 से 6 डेली होगा, जो भी क्लास आपने पढ़ी उसका टेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि आपकी स्पीड क्या है, बाकी बच्चों के बीच में आपका कंपैरिजन क्या है। देखिए जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वहां सबसे बड़ी कमी एक ही आती है, क्या कि सर मोटिवेशन नहीं रह पाता लंबे समय तक, सर वो माहौल तैयार नहीं हो पाता। माहौल कौन सा, कि सर जब हम ऑफलाइन क्लासेज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल के बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे होते हैं,
लेकिन हम नहीं दे रहे होते, तो हमें महसूस होता है कि यार हमारी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही। तो इसी चीज के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये डेली का 1 घंटे का सेशन होगा, जो आपकी इसी माहौल को पकड़ाएगा, और डेली आपके क्वेश्चन होंगे 30 से 40 क्वेश्चन, वहां आपकी चीज पे पकड़ में आएंगी कि हाँ जो पढ़ा वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। वरना बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन में ये लगेगा कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमें जो चीजें समझ में आ रही हैं वो ठीक भी हैं कि नहीं है, हमारी तैयारी ठीक स्तर पे चल रही कि नहीं चल रही। मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें मैं यहां आपको कराने जा रहा हूं 5 से 6। तो ये तीनों स्तर हम कराएंगे, इसीलिए मैं अरिथमेटिक से पहले आपको बेसिक चीज उठाने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की। और ये नंबर सिस्टम की चीजें इतनी जरूरी हैं कि आप किसी भी चैप्टर में चले जाएं अरिथमेटिक में, हर जगह स्पीड बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसकी जरूरत होगी, हर जगह एक्यूरेसी के लिए इसकी जरूरत होगी। पता है लास्ट में हालात ये होती है कि सब कुछ समझ में आ जाता है लेकिन स्पीड नहीं बनती। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डेली 5 से 6 का जो सेशन है ये स्पीड का ही काम है, और इसी चीज पर जोर देके मैं काम करा रहा हूं। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सोमवार से मंडे से यानी 10 जून से ये पहली क्लास स्टार्ट होगी। नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या, बिल्कुल अंक क्या होते हैं नंबर क्या होते हैं इसकी आज भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया से, लेकिन 10 जून से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, और वहां कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे सीधे कंटेंट की बात होगी। आज पहले बैच के क्लास की डेमो है तो वहां मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों में पढ़ाऊंगा आपको अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में सॉरी माफ करिएगा, अरिथमेटिक में मैं सबसे पहले आपको कराऊंगा परसेंटेज, सीआई, फिर एसआई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर एज, फिर पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, फिर एवरेज, और एवरेज के तुरंत बाद मैं आपको कराने जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड बहुत सारी चीजें होती हैं जो एवरेज से रिलेट करती हैं, इसलिए मैं यहाँ स्टैट्स कराऊंगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों में बात करूंगा डीआई की। जब आपका स्टैट्स खत्म हो जाएगा तब मैं आपकी डीआई करा रहा हूँ। सेम डीआई के बाद फिर हम अरिथमेटिक का ही दूसरा हिस्सा उठाएंगे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस। फिर हम उठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन वाले क्वेश्चन। फिर एवरेज स्पीड, वहां एवरेज था या एवरेज स्पीड है, फिर रेस के क्वेश्चन, फिर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन। यहां मेरे प्यारे बच्चों आपका अरिथमेटिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम उठाने वाले हैं वो उठाएंगे इसके बाद हम उठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ये वाला हिस्सा। जब हमारा अरिथमेटिक, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन वगैरह खत्म हो जाएगा, फिर एलसीएम, एचसीएफ, पावर चार्ट्स एंड इंडेक्सेस, सीरीज, फ्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन के फॉर्मूले, फिर एल्जेब्रिक रिजल्ट, एल्जेब्रिक फार्मूला, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम पोलिनोमियल भी बोलेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर। फिर हम इन सारी चीजों को उठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है वो सारे। फिर हम उठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक। फिर हम लास्ट में उठाएंगे मेंसुरेशन 2D, फिर मेंसुरेशन 3D, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर प्रोबेबिलिटी उठाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक अलग चैप्टर है जिसके पेपर में सवाल आ रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद फिर मैं उठाऊंगा लोगरिथम, जो सीडीएस की में आता है। केवल जो बच्चे सीडीएस की तैयारी करेंगे ये उनके लिए होगा लोगरिथम। तो हर एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जानी है वो सारी चीजें मैं आपको यहां कराऊंगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे बैचेस का शेड्यूल रहेगा कि हम किस तरीके से काम करेंगे। इसमें सारे एग्जामों के लिए जरूरी है, हर एग्जाम की तैयारी हम यहाँ करा रहे होंगे। 999 रुपए मात्र इसकी फीस है, लेकिन ये 999 रुपए फीस तभी है जब आप बैच का एडमिशन कहां से लें, कैरियर की ऑफिशियल वेबसाइट से लें। और मेरे प्यारे बच्चों साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि हमारे तीनों बैचेस स्टार्ट हुए हैं। इंग्लिश बाय जयदीप सर का, रीजनिंग बाय अरुण सर, दोनों ही बेहतरीन टीचर है, तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि शुरुआत में जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा सा हल्का है, बेसिक की यहां जरूरत नहीं है, मतलब यह है कि समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है चीजों को, तो शुरुआत में सिर्फ मैथ की तैयारी करें, बाकी चीजों की बाद में तैयारी करें। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ाने पे चलते हैं।